हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं अपना नाइट स्टडी रूटीन शेयर कर रही हूँ। नाइट में सारे काम फिनिश करने के बाद बेटी को खाना खिला दी और फिर खुद भी खा ली। फिर थोड़ा देर स्टडी की, तो फिर इतना रात होने लगा तो सोचा कि थोड़ा अपना स्टडी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इसलिए फिर मैं रिकॉर्ड करने के लिए बैठ गई। डेली मैं नाइट में 12 से पहले ही सो जाती हूँ, इसलिए मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पाती, बट फिर भी 5 बजे तो ट्राई करती हूँ उठने की। तो मैंने नाइट स्टडी में अपना पूरा INM को एक बार अच्छे से रीड किया। अभी तक जितना भी मैंने रीड किया है उसे फिर से रिवीजन की और फिर अपना INM को कंप्लीट की। अभी तो काफ़ी पेज बाकी है, बट 1 पेज डेली कर रही हूँ तो उतना बर्डन नहीं हो रहा है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इधर बहुत ही लाइटनिंग और बारिश हो रही है। मौसम बहुत ही ख़राब है, बट मैं वॉइस ओवर कर ले रही हूँ। आप लोगों को बैकग्राउंड में साउंड आ सकता है। और आप लोगों को मैं बताई हूँ कि मेरा घर बिल्कुल रोड के साइड में है, इसलिए भी थोड़ा बहुत नॉइज़ हमेशा रहता ही है। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है और नहीं भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी, तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। रात में तो बहुत नींद आने लगती है, बट फिर भी लगभग 11:30 बजे तक तो स्टडी कर ही लेती हूँ। कभी कभी 12 भी बज जाते हैं। और जब बेटी जल्दी सो जाती है तो अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, और जिस दिन नहीं सोती उस दिन उसे देखने में ही सारा टाइम निकल जाता है। लेकिन कल तो बेटी जल्दी सो गई थी, इसलिए मैं अच्छे से स्टडी कर ली। लेकिन इसका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है, इसलिए जैसा इसका समय होता है उस हिसाब से मैं अपनी स्टडी कर लेती हूँ, क्योंकि इसके हिसाब से चलूँगी तो ही अपना स्टडी अच्छे से कर पाऊँगी। अगर मैं खुद के टारगेट को अचीव करने के लिए अपना टाइम या रूटीन बना लूँ तो उसे मैं फॉलो नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मुझे जिस हिसाब से टाइम मिलता है उसी हिसाब से मैं अपनी स्टडी कर लेती हूँ, और मैं रूटीन बनाकर नहीं पढ़ पाती इसी के कारण। जिस दिन प्रॉपर स्टडी हो जाती है उस दिन ठीक होता है, और जिस दिन नहीं हो पाती मेरा मूड ऑफ हो जाता है और मैं सोचने लगती हूँ कि आखिर आज का टाइम वेस्ट क्यों हो गया। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि शादी हो जाने के बाद पढ़ाई तो मुश्किल होती है, और बेबी हो जाने के बाद तो और भी मुश्किल, बट नामुमकिन तो नहीं होती। बस हमें थोड़ा ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ता है, और जब टारगेट हमारा जॉब है तो फिर उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी होगी। तो उसे अचीव करने के लिए थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना ही होगा, या तो नींद का या फिर अपने सपनों का। तो क्यों ना नींद को ही थोड़ा साइड में रखकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया जाए। बस पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो भी फॉर्म फिल करूं, अगर उसका सिलेबस 50% तक मैच हो रहा है तो हमें वो एग्ज़ाम भी दे देना चाहिए। अल्टीमेट पर्पस तो गवर्नमेंट जॉब ही है। बस थोड़ा स्ट्रगल से स्टडी हो पाती है, लेकिन हार नहीं मानना है और अपना गोल अचीव करना है। तो इतना देर स्टडी करने के बाद लगभग 12 बजने वाले थे। फिर मुझे बहुत नींद आने लगी तो मैं सो गई। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।